ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे अवनिंदु के साथ। अवनिंदु, एक बार मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मीणा साहब के पास आऊंगा। मीणा साहब, एक बड़ी बात जो उठती है यहाँ पर, अवनिंदु ने कहीं ना कहीं उस बात को शुरू किया है। अस्पतालों में एक चीज़ आजकल जो आरोप भी लगते हैं और एक चीज़ साफ है कि जिसकी जानकारी है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वो लाभ ले लेता है। आम आदमी उन सुविधाओं को, उन लाभों को लेने में वंचित रह जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में, कोई भी आदमी किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी नौकरी में हो, सबसे बड़ी चीज़ है आपके व्यवहार में संयम। तो ये व्यवहार में जो संयम है, ये जनता की तरफ से भी और हमारे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से बराबर का वो है। पर क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे काम में रहते हैं, बहुत सारा वर्कलोड उनके पास में रहता है, ऐसी स्थिति में जो भी अटेंडेंट जाता है जनता का, मैं मानता हूं कि वो मानसिक रूप से पीड़ा में होते हैं, वो परेशानी में होते हैं, पर उनको थोड़ा सा संयमित, थोड़ा बिहेव रखना चाहिए। और स्पेशली जो ये घटना अभी 2 दिन पहले हुई है, इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा गलत मानता हूं, बहुत ज्यादा निंदा करता हूं, क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, चीफ मिनिस्टर कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, सुप्रीटेंडेंट का व्यक्तिगत रूप से नहीं, उस पद का सम्मान होता है। मैंने जो सुप्रीटेंडेंट साहब की कुर्सी पे जिस आदमी को बैठे हुए देखा, जिस तरह का न्यूसेंस देखा, वो घोर निंदनीय है। और मैं किसी पार्टी से हम सरकारी कर्मचारी या सरकार के नुमाइंदे हैं, तो हम लोग इस बात को ऐसे वो नहीं कर सकते, पर इन जनरल मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। और मुझे सुप्रीटेंडेंट साहब की जो फोटो दिखी इस तरह से घिरे हुए और उनकी सीट पे कोई बैठा हुआ, मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मरीज के साथ में दिक्कत हुई, मरीज के उसके साथ में बराबर हमारी हमदर्दी है। जो भी परेशानी हुई, हमारे सीनियर डॉक्टर साहब ने बताया कि आईसीयू की समस्या नहीं है, बेड की भी समस्या, सब तरह की बातें हैं, मरीज का वो भी बढ़ा है। फिर भी हम पूरे दिल और उससे हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। पर फिर भी मैं मानता हूं कि हमारे इतना बड़ा अरबों का इंस्टीट्यूट है, समझ कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। मेरे को ये बताओ, अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल चलेगा कैसे? चलिए, आपकी बात मैं रोकता हुआ नाथू सिंह जी के पास आता हूँ। नाथू सिंह जी, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि आपकी पार्टी से जुड़े लोग थे। अस्पताल में अगर कोई बात हो रही है, मरीज के परिजन उस बात में है, वो बात नजर आ रही है, लेकिन अधीक्षक की कुर्सी पर बैठ गए और अस्पताल की एक अंदर की राजनीति में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बनाकर राजनीतिक मुद्दा बनाना, क्या आपको उचित लगता है? देखिए, इसमें हमारी कोई पार्टी का निर्देश तो था नहीं। आपकी पूरी शहर की कार्यकारिणी, आप सुनिए, शहर की कार्यकारिणी का भी नहीं था, युवा मोर्चा के लड़के थे। आप मुझे बताइए कि ये तो एक कर्मचारी का रिश्तेदार था, इसलिए मामला प्रकाश में आ गया और वो लोग उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो किया, इससे पार्टी कहाँ इन्वॉल्व हो गई? पार्टी का कोई निर्देश थोड़ी था। कोई भी चीज जो एक सीमा से आगे होती है, वो चाहे हम करें चाहे कोई और करे, वो उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन पार्टी के लोग भी कहते हैं सार्वजनिक मंचों पर। अब एक मिनट सुनिए, न तो वो जो बच्ची मरी, क्यों मरी उसको उचित ठहराया जा सकता है, वो तो जांच में आ जाएगा किसकी गलती है क्या नहीं है। और जो अधीक्षक के साथ मारपीट की, मैं उसको भी उचित नहीं मानता, और इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। केस बने, पता लगा पार्टी को, तो उनको कहा भाई सरेंडर करो। तो इसमें पार्टी का इन्वॉल्व होगी बीजेपी, इसमें आप हमको इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? इसलिए ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बात कही है आपको। ऐसा तो नहीं है नाथू सिंह जी, जब एडवांटेज मिलता है तो हम पार्टी के नाते हैं और नहीं तो व्यक्तिगत। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या किया है? रेलवे स्टेशन पर किस तरह से मजदूरों का सामान लूट लिया, जब उनके सम्मेलन होते हैं, थड़ी पूरी के पूरा मार्केट खाली हो जाता है। तो ये इंडिविजुअली, इसको मैं कोई पार्टी को एज ए होल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, कुछ इंडिविजुअल लोग होते हैं जो उससे प्रभावित होते हैं, वो उस समय उस मॉब के उसमें आकर के कर देते हैं इस तरह की घटनाएं। तो लीगल जो एक्शन होता है वो होता है। यादव साहब, तो मैं आपको कहना चाहता हूं इस पर, देखिए, इतनी घटनाएं ये रुकेंगी नहीं जब तक आप सिस्टम नहीं बनाओ। मैं सुझाव पर नाथू सिंह जी आपके पास आऊंगा, पहले यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे और फिर उसके बाद सभी पार्टियों से आपके मंच से निवेदन करना चाहूंगा, राजनीति की आड़ में जो गुंडागिर्दी है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज के लोग आगे हैं और समाज के किसी भी व्यक्ति को इस गुंडागिर्दी को, इस असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पार्टियों से भी विनती है, उनसे भी निवेदन है, ऐसे असामाजिक तत्वों को अपनी पार्टियों से बाहर करें, उनको बाहर का रास्ता दिखाए। हॉस्पिटल एक बहुत सेंसिटिव जगह है, पार्टी जो जिम्मेवार आदमी है उनको सबको पता है कि यहाँ पर कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, ये हड़ताल पे भी जा सकते हैं या कार्य में बाधा आ सकती है। यहाँ पूरे गरीब मरीज हैं, उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पहले दिन की जो घटना थी उसमें एसोसिएशन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यदि डॉक्टर दोषी है उसकी जांच हो,
एक कमेटी से नहीं, दूसरी से करवा लो, दूसरी से नहीं, तीसरी से करवा लो। हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था। यदि डॉक्टर दोषी है तो उसको सजा हो, उसको पनिशमेंट हो। दूसरे दिन जो घटना हुई उसमें हमको जबरदस्ती हस्तक्षेप करना पड़ा। इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं। यादव साहब ऐसा नहीं लगता कि हॉस्पिटल के अंदर की राजनीति ने उस घटना को जन्म दिया? नहीं, इसके कारण क्या है मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति की आड़ में गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस समाज के किसी भी तबके को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और पार्टियों को, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। मैं आपके पास आता हूं, एक बार प्यारे लाल जी हमारे साथ हैं। प्यारे लाल जी, वो जो सवाल मेरा था वो सवाल वापस आपके पास आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है घटना हॉस्पिटल के अंदर की राजनीति को एक घटना बना दिया गया, घटना बनाकर कहीं ना कहीं निशाना कोई और था और घटना कुछ और घट गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस घटना के दौरान जो जिन लोगों को पता चला कि भी पेशेंट को आईसीयू नहीं मिल पाया, उस दौरान सब लोग मिलने गए थे और सुप्रिटेंडेंट साहब उस दौरान, देखो काम की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि एसएमएस राजस्थान नॉर्थन इंडिया में सबसे बड़ा अस्पताल है। जो गांव से पेशेंट लेके आता है उसकी सबकी अपेक्षा होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलाज मिले। इलाज हमारे चिकित्सक, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, टेक्नीशियन सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, परंतु क्या यहाँ एक पेट दर्द का पेशेंट भी यहीं आ रहा है, एक सर दर्द का भी, एक स्पेशलिटी का पेशेंट भी यहीं आ रहा है। तो जहाँ तक है कि मैन पावर की वजह से जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, सब जगह एक ही प्रॉब्लम है कि मैन पावर की। पर जो आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ राजनीति, ऐसा अस्पताल के किसी भी कर्मचारी का या किसी स्टाफ का ऐसा कोई बिंदु नहीं था। चलिए आपको एक बार रोकता हुआ पीछे चलूंगा, पीछे से कुछ सवाल भी हैं, कुछ बातें भी हैं। जी जो ये घटना सामने आई है एसएमएस की, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स जो यूनियन बना के चलते हैं रेजिडेंशियल डॉक्टर्स की, उसके अंदर आज एक नई घटनाएं सामने आती हैं कि वो हर बार एक छोटे से मुद्दे के ऊपर भी ये धमकी देते हैं कि हम काम छोड़ देंगे, हम काम पे रोक लगा देंगे, हम चले जाएंगे, हड़ताल कर देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को आज भगवान का जो स्तर दिया गया है उसके अंदर कम से कम उनको अपने इस लेवल को सोचना चाहिए कि अगर वो हड़ताल पे चले जाएंगे और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो मरीज का क्या होगा। एक जो दूरियां हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आती है सामने। डॉक्टर्स अपने ईगो में रहते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ऊंची श्रेणी के अंदर है। अगर वो ऊंची श्रेणी में है तो उन्हें मरीज का भी सोचना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए आपके पास मैं सीधे आऊँगा यहाँ पर। राजवेंद्र आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया, हर बात का अंत हड़ताल, हम हड़ताल पर चले जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी, हमारे विषय व्यक्तिगत विषयों को समूह विषय बनाना और उसको वही उन्होंने कहा कि ईगो के विषय बनाना। क्या आपको लगता है कि इस पेशे में ये उचित है या ये जनता के साथ न्याय है? जब हम शपथ लेते हैं जनता के लिए, अपने भगवान का दर्जा जनता आपको देती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आप जनता के तौर पर सोचें, चाहे इसको एक बहुत ही संभ्रांतित जो समाज है हमारा उसके तौर पर सोचें, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पहलू निकल करके आता है वो आता है कि किसी भी स्तर पर, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हों चाहे हमारे सीनियर डॉक्टर्स हों, अगर वो हड़ताल जैसे कदम पर जाते हैं तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि उस मामले को लेकर के, चाहे वो मामला किसी भी हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो रिसेंट है जो पहलू है वो तो हमारे अधीक्षक महोदय के साथ हाथापाई की है, लेकिन इससे पूर्व में जब कभी भी कोई हड़ताल की नौबत आई है उस मामले को लेकर हमेशा सरकार को या अस्पताल के प्रशासन को अवगत कराया गया है। कुछ उनकी मांग होती है डॉक्टर्स की, उन मांग के बारे में पूरे संपूर्ण विवरण पूरा सरकार के पास और हर डिपार्टमेंट के पास होता है, और जब उसमें सरकार उस लिमिट तक टालम टोल करती है कि वह उन अपेक्षाओं से और उन आशाओं से परे जाने की हद को पार करती है, तब जाकर के डॉक्टर्स उस हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। किसी भी डॉक्टर को किसी भी स्थिति में ये गवारा नहीं है कि वह अपने काम को छोड़े और मरीजों का किसी भी प्रकार से हित करे। क्या सरकारें आपके विषयों को लेकर लापरवाही करती हैं? मैं ये मानता हूं कि बहुत सी बार ये एक दूरदृष्टिता होती है सरकार की कि वह त्वरित फैसला करे और किसी भी स्थिति में एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर किसी भी नाजुक स्थिति जो वहां पर क्रिएट हो सकती है उसको बचाए। लेकिन बहुत सी बार वो टालम टोल सरकार का रवैया जो और डिपार्टमेंटों के लिए होता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी खासतौर से देखा गया है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो असंतोष एक हड़ताल के रूप में निकल करके सामने आता है। दो राजनेता हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।